अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सूजी का जमा हुआ हलवा। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पहले मैं ये आपको बता दूं कि इसकी मेजरमेंट होगी। अगर आप लोग मेजरमेंट आगे पीछे करेंगे तो हलवे में जो जमना होगा हलवे का, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो क्वांटिटी का ख्याल ख़ास तौर पर रखना है। इसके लिए मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप। ये वाला जो कप है, ये 1.5 कप मैंने चीनी ली है। इसको मैंने पीस लिया है, ठीक है। ये कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी, ये 1.5 कप है। ये वाला कप 1 फुल और ये 1 हाफ। साथ में मेरे पास है ये सूजी, ये 2 कप है। यही वाला कप 2 कप है। 1.5 कप 2 कप घी, 1.5 कप चीनी और घी सेम क्वांटिटी में जाएगा। साथ में बादाम है, ये तकरीबन आधा कप मेरे पास बादाम है। डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ नारियल, ये भी आधा कप है। ये दूध है, ये भी हाफ कप है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी ये मेल्ट कर लिया था मैंने घी को, 1 कप और ये 1.5 कप घी शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप सूजी शामिल करेंगे। बाद इसको हम धीमी आंच पे भूनेंगे। इतना कि सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको भूनती रहूँगी। देखिए ये साइड्स में बबल आ रहे हैं। मैं आंच को स्लो कर रही हूँ। मैं स्लो आंच पे इसको मुस्तकिल चलाते हुए भूनूंगी, ताकि सूजी का कलर भी ख़राब ना हो और ये अच्छे से पक भी जाए और कच्ची कच्ची ना रहे। मुस्तकिल चलाते हुए तकरीबन मुझे 5 से 8 मिनट हो गए हैं। ये देखें, अब सूजी ने थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। आंच बिल्कुल स्लो है और मैं मुस्तकिल इसको चला रही हूँ। इस वक्त सूजी की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और सेकंड ये कि ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इस स्टेज पे अच्छे तरीके से इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ नारियल शामिल कर देंगे। अब नारियल के साथ इसको थोड़ा थोड़ा भूनेंगे और इस हद तक भूनेंगे कि नारियल की खुशबू आने लगेगी। हल्का सा, बिल्कुल, थोड़ा ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमें सूजी का कलर नहीं करना है ख़राब। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। लाइक इतना हार्ड नहीं होगा कि खाते हुए जो है वो दांतों में तकलीफ़ हो जाए। ये बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट सा बनता है। ये ज़्यादा वो जो शीरे वाला बनता है वो बहुत सख्त हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा बनता है, खस्ता खस्ता सा। तो बस आप लोगों को रेशो का ख्याल रखना है। जो रेशो मैंने बताया है, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो उस हिसाब से बढ़ाते चले जाइएगा। खुशबू आ रही है कोकोनट की। मैंने ये पिसे हुए बादाम शामिल कर दिए और चीनी शामिल करने के साथ ही हम इस तरह से चलाते हुए चीनी शामिल करेंगे। अब चीनी शामिल करने के साथ ही हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। और दूध में मैंने 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस मिलाया हुआ है। आपकी मर्ज़ी, आप इलायची पाउडर यूज़ करें। अब बस मैं इसको मिक्स करूँगी। अब हाथ नहीं रोकना, अब तेज़ तेज़ हाथ चलाना है। ये देखिए, ये देखें, और ये दूध जो मैंने आपको बताया था ये शामिल कर देंगे। बस अब पकाना नहीं है, चूल्हा में कर रही हूँ। बस इस तरह से डिश में निकाल लिया है। अब हम इसको फैलाएंगे। ये देखें,
अब ये गरम गरम में ही करना है और फिर ठंडा करके इसके क्यूब्स कट करना है। इसको सेट कर लिया है, अभी भी स्टिल ये बहुत गर्म हो रहा है। तो अब हमने ये जो मैंने थोड़े से बादाम बचा लिए थे फॉर गार्निशिंग, क्योंकि अभी जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम गरम गरम में इसमें निशान लगाएंगे, लेकिन हम इसको निकालेंगे नहीं। वो इसलिए कि अगर हमने इसको निकाला तो ये बिखरेगा। इसको मैं बिल्कुल टोटल ठंडा कर लूँगी, उसके बाद क्यूब्स काट के आपको दिखाती हूँ। अभी इस वक्त यहाँ पर मैंने ये गरम गरम के ऊपर ही, ये देखिए, कोई घी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेहतरीन हलवा टुकड़ी वाला तैयार है। ये 1 से 1.5 घंटे में, इसको फ्रिज में नहीं रखिएगा, ये 1 से 1.5 घंटे में, इसको मैं इसलिए प्रेस कर रही हूँ कि ये जो बादाम है ये अच्छे तरीके से इस पर लग जाएंगे। ठीक है, मैं इसको गरम गरम पर ही कट लगाती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको चौकोर में कट करें, डायमंड में कट करें। मैं ये सिर्फ निशान लगा रही हूँ ताकि इक्वल हमारे पास आ जाए। ये इस वक्त भी इतना कुरकुरा हो रहा है, ये देखें। अगर मैंने अभी इसको डिश आउट किया तो ये बिखरेगा। सिर्फ निशान लगा रही हूँ। ये देखें, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, बस अगर हम ठंडा होने का वेट करेंगे तो ये देखें, अगर हम ठंडे होने का वेट करेंगे ना तो फिर हम निशान नहीं लगा सकते। मैं बस इसको फिर हवा में रख दूंगी ताकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा हो जाए, क्योंकि मैं इसको फ्रिज में नहीं रखूँगी। आपको भी बता रही हूँ कि फ्रिज में नहीं रखिएगा, फ्रिज में ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि घी है, ज़ाहिर है। मैं आपसे मिलती हूँ 1 घंटे के बाद, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। मैं इसकी फाइनल लुक तौर पर ठंडी हो गई थी। ये मैंने जो निशान लगाए थे इस तरह से मैंने निकाल लिया है इसको। ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।